Okay, welcome my dear students. Now let us start solving exercise 10.2 of mathematics subject of 10 plus 2 class. So let us see the first question. Okay, here is the first question. Compute the magnitude of the following vectors. ये कुछ vectors दिए गए हैं, इनका magnitude निकालना है. So कैसे magnitude find out किया जाता है? Let me do one question. First given a vector A is equal to I cap plus J cap plus K cap. So dear students, आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है पहले भी. सो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. तो इस वेक्टर में एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप जो हैं, इन्हें हम लोग वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर कहते हैं. These are known as vector component of vector R, and the multiple of I, J and K, that is X, Y and Z. These are termed as a scalar component of the vector. ठीक है, तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप को हम वेक्टर कंपोनेंट कहते हैं आर वेक्टर का, और एक्स वाई जेड को हम स्केलर कंपोनेंट कहते हैं आर वेक्टर का. ठीक है, और इसका जब मैग्नीट्यूड निकालना होता है हम लोगों को, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है. बेसिक लेक्चर में मैंने आपको बताया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल अंडर रूट. ठीक है, that is जो इसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड, सम ऑफ देयर स्क्वायर एंड होल अंडर रूट. सो लेट अस स्टार्ट हियर. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई का मल्टीपल 1 स्क्वायर प्लस जे का मल्टीपल 1 स्क्वायर प्लस के का मल्टीपल 1 स्क्वायर. दैट मीन्स 1 1 1 आर द स्केलर कंपोनेंट्स and this comes out to be under root 3. So this is your answer. Similarly, you can do other questions. Let us talk about the one more question here. C vector is given 1 by under root 3 I cap plus 1 by under root 3 j cap minus 1 by under root 3 k cap. ठीक है, सो जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू स्केलर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके, 1 बाई अंडर रूट 3, 1 बाई अंडर रूट 3 एंड माइनस 1 बाई अंडर रूट 3. तो इन सब का हम स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे. स्केलर कंपोनेंट वैसे माइनस 1 अपन रूट 3 है, तो आप माइनस भी लिख सकते हैं, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा. इसलिए हम लोग मैग्नीट्यूड में जनरली सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्केलर कंपोनेंट्स एंड देयर अंडर रूट्स कैलकुलेट करते हैं. सो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 3/3 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 1. तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है. एक पार्ट इसमें रह गया, ये आप लोग खुद करेंगे. सो लेट अस रीड द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 बुक में से पढ़िए. राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन. आपको कहा गया है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स डिफरेंट होने चाहिए, बट दे मस्ट हैव सेम डायरेक्शन. उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए. तो बहुत इजी है, हम लोग एक वेक्टर लिखते हैं यहाँ पर. लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप
प्लस 2k कैप। मैं एक और वेक्टर b लिख देता हूँ यहाँ पर। इस वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर लेटर से 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3 2 जा 6k कैप। ठीक है, तो ये जो वेक्टर a और वेक्टर b है ये डिफरेंट हो गए, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू वेक्टर b आएगा। इसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, तो ये दोनों वेक्टर डिफरेंट हो गए। लेकिन डायरेक्शन जो है इन दोनों वेक्टर्स की सेम होगी, क्योंकि हमें मालूम है जब किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, किसी पॉजिटिव नंबर से, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है, ध्यान रखेंगे। और जब किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाता है जिससे उसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमने वेक्टर a को एक पॉजिटिव नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड a से 3 गुना हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन इसकी सेम रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर। आप इस तरह से बहुत सारे वेक्टर्स यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। बेटा अपनी बुक खोल के क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, और खाली वीडियो देखने से क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे आप लोगों को। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर्स। आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं, एक दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, और सेकेंड वेक्टर दिया है xi कैप प्लस yj कैप। आर इक्वल कहा गया है कि दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट दीज टू डिफरेंट वेक्टर्स बिकम इक्वल। तो यहाँ पर मैं इक्वल वेक्टर्स के लिए आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनमें विच हैव सेम वेक्टर कंपोनेंट्स, जिनके वेक्टर कंपोनेंट या स्केलर कंपोनेंट सेम होते हैं। वेक्टर कंपोनेंट या स्केलर कंपोनेंट, ध्यान से देखिए, मतलब दो डिफरेंट वेक्टर्स के स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट सेम होने चाहिए। जैसे इसका पहला कंपोनेंट है एक्स आई कैप, तो ये आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन का कंपोनेंट है, तो यहाँ पर ये 2i कैप है, तो ये दोनों सेम कब होंगे, जब x की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, सो हियर x आपका 2 होना चाहिए एंड y क्या हो जाना चाहिए, y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो yj कैप है, तो यहाँ पे आपका 3j कैप है, तो ये 3 हो जाना चाहिए। तो अगर हम x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 रखें तो ये वेक्टर सेम हो जाएंगे, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2i एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। आपको ये कोई एक पॉइंट दिया गया है, मान लीजिए ये पॉइंट A है और इसके पॉइंट्स आपको 2 1 दिए गए हैं। ये दूसरा पॉइंट B है और इसके पॉइंट आपको क्वेश्चन में -5 7 दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि A और B ये वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है और ये वेक्टर का फाइनल पॉइंट है, तो इन पॉइंट्स को मिलाने वाले वेक्टर के स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, सो वी नो दैट, कैसे करेंगे हम लोग, वी नो दैट वेक्टर ए बी, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। वेक्टर ए बी क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट
माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। ये फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बी निकालने का, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, राइट। तो देयर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट है -5 7, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा -5i कैप प्लस 7j कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट है 2i, तो ये हो जाएगा 2 1, तो 2i कैप प्लस 1j कैप। 1 लिखा नहीं जाता, समझाने के लिए लिख देता हूँ, वैसे हम इसको लिखते नहीं है यहाँ पर। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना हो आपने, तो पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो फाइनल पॉइंट -5 7 है, तो -5i कैप प्लस 7j कैप हो गया। यहाँ पर 2i कैप प्लस 1j कैप हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ये देखो -5i माइनस 2i -7i कैप हो जाएगा प्लस 7 -1, तो ये प्लस का 6j कैप हो जाएगा। तो ये आपके पास वेक्टर ए बी हो गया। तो मैं सबसे पहले समझाया आज के वीडियो में कि ये इसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं, ये इसके वेक्टर कंपोनेंट्स हैं, और आई और जे के जो मल्टीप्लायर्स हैं वो इसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर वेक्टर कंपोनेंट्स along x-axis and y-axis r। x-axis के लॉन्ग i कैप वाला होगा, तो ये -7i कैप हो गया, और y-axis के लॉन्ग j कैप के साथ होगा, तो ये आपका 6j कैप हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ पर इसका स्केलर कंपोनेंट लिख सकते हो अब, ठीक है। and scalar components along x-axis and y-axis r। x-axis के along स्केलर कंपोनेंट होगा जो i कैप का मल्टीप्लायर है, दैट इज -7, एंड y के अलॉन्ग होगा जो j कैप का मल्टीप्लायर है 6, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया और सॉल्यूशन भी हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी। 3 वेक्टर्स दिए गए हैं और आपको कहा गया इनका सम निकालना है। तो लेट मी राइट द वेक्टर्स। सो ये गिवन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इनका हमने सम निकालना है। सो आप लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो वेक्टर्स का सम बहुत इजी होता है, कॉरस्पॉन्डिंग जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड किया जाता है, या वेक्टर्स कंपोनेंट्स को भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे आई कैप में आई कैप और आई कैप के जो सेम टर्म्स हैं उनको ऐड किया जाएगा, जे कैप के टर्म्स को ऐड किया जाएगा, के कैप के टर्म्स को ऐड किया जाएगा। सब्ट्रैक्शन में भी वही बात फॉलो होती है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट है आपका आई कैप, सेकेंड का आई कंपोनेंट है -2i कैप, और इसका है आई कैप, ठीक है। फिर हम जे कैप स्टार्ट करते हैं, प्लस जे कैप है -2j कैप प्लस 4j कैप -6j कैप। फिर हम लास्ट स्टार्ट करते हैं के, ये है आपका के कैप प्लस 5k कैप -7k कैप। सो इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो ये
आई कॉमन करके कर सकते हैं आप, 1 1 2 और 2 ये 0 हो गया, 0 आई कैप, -2 + 4 -6, 6 2 माइनस का 8 और ये -4 जे कैप हो गया, और ये 5 1 6 माइनस के कैप हो गया। ठीक है, तो 0 कंपोनेंट है, नो नीड टू राइट, ड्रॉप कर सकते हो। तो आपका आंसर हो गया 4 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपका। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 7 है नेक्स्ट आपका, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसको बेसिक में बता चुका हूँ आपको। गिवन वेक्टर ए है आपके पास, आई कैप जे कैप प्लस 2 के कैप, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। सो वी नो दैट यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो सिंपली पुट द वैल्यू, वेक्टर ए लिखिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन में देखा हमने कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू एज इट इज आई कैप जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन 1 + 1 + 4 4 1 5 √6। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन √6, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है, ऐसे लिख देंगे तो और ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। रीड द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू where P and Q are the points 1 2 3 4 5 6 respectively। बहुत इजी है, ये आपको एक पॉइंट P दिया गया है जो है आपका 1 2 3, और ये दूसरा पॉइंट कोई Q है, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ले लेते हैं हम लोग जो गिवन है, आर्बिट्रेरी पोजीशन पर कहीं भी ले सकते हैं। तो ये और ये हमारा वेक्टर पी क्यू हो गया। तो कहा गया है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। तो पहले पी क्यू वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दो गिवन पॉइंट्स हो तो वेक्टर कैसे निकाला जाता है मैंने अभी बताया। आप लिख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट दैट इज क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट दैट इज पी। तो फाइनल पॉइंट है 4 5 6, तो इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप माइनस इनिशियल पॉइंट पी है, इसका पोजीशन पॉइंट है 1 2 3, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा 1 × आई दैट इज आई कैप 2 × जे 2j कैप प्लस 3 × के 3k कैप। माइनस कर दीजिए करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स 4 - 1 3i कैप 5 - 2 3j कैप 6 - 3 प्लस 3k कैप। ये हो गया आपके पास पी क्यू वेक्टर। ठीक है, अब इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो बहुत सिंपल है, आप लिख सकते हैं पी क्यू यूनिट वेक्टर, इस तरह से लिखेंगे पी क्यू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, पता है कैसे निकाला जाता है, वेक्टर पी क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू। तो वेक्टर पी क्यू लिख दिया आप लोगों ने 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बहुत बार किया, अब आ जाना चाहिए आपको
ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप होल अंडर रूट 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9। तो ये बन जाएगा। देखिए आगे हम आपके पास इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 9 9 18 और 18 और 9 हो गए 27। ठीक है, और 27 को क्या लिख सकते हैं बच्चों आप लोग? 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। न्यूमरेटर एज इट इज 27 को लिख सकते हैं आप लोग। देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 3 जा 27 अंडर रूट है, पेयर बाहर आ गया, इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3। ठीक है, इसको सबसे डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 3 3 3 कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो आपका आंसर रह जाएगा, देखो हमने सभी टर्म्स को, जितने भी वेक्टर कंपोनेंट्स है सबको इससे डिवाइड कर दिया। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास रह गया i अपॉन अंडर रूट 3 प्लस j अपॉन अंडर रूट 3 प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 3। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 8 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट होता है बच्चों। इसमें लिखा है कि फॉर गिवन वेक्टर्स, कुछ वेक्टर्स गिवन हैं आपको। एक वेक्टर a गिवन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और एक और वेक्टर गिवन है दूसरा b वेक्टर। ये गिवन है आपको माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। बोला गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस b। ठीक है, a प्लस b की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, वेक्टर a और वेक्टर b के प्लस की डायरेक्शन में। सो पहले हमें इन्हें ऐड करना पड़ेगा। सो हम लिख लेते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो ऐड करेंगे तो i में i कंपोनेंट ऐड करेंगे, 2i माइनस i कैप प्लस j में j कंपोनेंट ऐड करेंगे, माइनस j प्लस j कैप प्लस k में k कंपोनेंट ऐड करेंगे, 2k कैप माइनस k कैप। ठीक है, इज इक्वल टू 2i माइनस i कैप माइनस j प्लस j 0 हो गया, 2k कैप माइनस k कैप प्लस k कैप रह गया। तो ये आ गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर का वेक्टर। देयरफॉर अब इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू, क्या होता है इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है। टू दैट मीन्स दिस वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। देखो यूनिट वेक्टर मैंने बताया, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो सिंपली होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये वेक्टर है a, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमें वेक्टर a प्लस वेक्टर b का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम इसी कंप्लीट वेक्टर को लिखेंगे और डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो इज इक्वल टू वेक्टर आपका i कैप प्लस j कैप है, डिवाइड बाय इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है हम लोगों को। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, मैग्नीट्यूड जब मॉड में लिख दिया हमने वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया i कैप प्लस j कैप। i और j मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i का कंपोनेंट यहाँ पर 1 है 1 स्क्वायर, प्लस j का कंपोनेंट 1 है 1 स्क्वायर। z है नहीं तो नहीं लिखेंगे, k कैप है नहीं तो नहीं लिखेंगे। ये हो गया i कैप प्लस j कैप अपॉन अंडर रूट 2 हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 हो गया। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है,
थोड़ा मुझे मिस्टेक लग रहा है इसमें। हाँ, इसमें के कैप है बच्चों, यहाँ पे ये के है, जे नहीं है, तो इसे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर के कैप आएगा। ठीक है, तो ये हमारे 9 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे इसके। बाकी क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो में होंगे बच्चों। तो अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 9 है इस एक्सरसाइज के। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।